अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज के हिसाब से डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर टोटल लंबाई लेनी है। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच। 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और इसके बाद देखिए, हमें ऊपर से मार्किंग करनी है शोल्डर के लिए। तो इसका पीछे का जो नेक है वो डीप गला है, तो मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ 5 इंच। 5 इंच पे मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे मार्क किया है। और आर्म होल भी 5.5 इंच लिए है। शोल्डर एंड आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच। इस तरह से यहाँ पर लाइन बनाएंगे। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच। और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। आप यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। नीचे से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्क कर देंगे। और इसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। आर्म होल का शेप आप बैक पार्ट के लिए 1.25 इंच पे दीजिएगा। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर देखिए पूरी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। और अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच। अगर आप इसे छोटे साइज में बना रहे हैं तो 2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैं रख रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। और नीचे से नेक विड्थ लीजिएगा 3 इंच। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने यहाँ पर बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये शेप बना लिया है और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो गले की कटिंग यहाँ पर कर लेना है। मैं यहाँ पर बिना पेपर पेस्टिंग के ही इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो मैंने इसे मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। कटिंग पूरी करने के बाद अब हमने इसका स्टिचिंग करना है। तो मैं इसे सिलाई लगाकर पलट रही हूँ। नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरह से रख लेना है। अब देखिए, बराबर से रखते हुए पिन के साथ अटैच करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। अब बीच में से देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट कर दिया है और छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेने हैं। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं और एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने मार्जिन को इस तरफ करते हुए सिलाई लगा दी है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेना है। नीचे से जो अस्तर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए, गले पर सिलाई मैंने लगा दी है। हाथों से एक बार फिर से कपड़े को फिनिशिंग कर देंगे और अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो देखिए, चारों तरफ से मैंने इस पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कटिंग कर दिया है। मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है गले में पाइपिंग लगाने के लिए। अगर आप नेक को सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं।
तो देखिए पट्टी को अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है और अब इसे गले पर अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ पट्टी को सीधा करके रख लेना है और किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगानी है। पाइपिंग बनाने के लिए हम अच्छे से पट्टी को इस तरह से सिल लेंगे। सिलाई आपको एक जैसी ही लगानी है, कहीं पर ज़्यादा या कम नहीं लगानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब पट्टी को इस तरफ करेंगे और छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद पट्टी को करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड और यहाँ पर पाइपिंग बनाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। गले पर अच्छे से फिनिशिंग कर लेने के बाद अब हमें बैक साइड में डॉट लगानी है। सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे और इस तरह से देखिए सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है। 4 इंच की लेंथ में यहाँ पर डॉट लगा देनी है। दोनों ही तरफ इसी तरह से डॉट लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिए हैं और इसके बाद हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ अटैच कर देंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इस पर पाइपिंग भी लगा दी है। अब देखिए इसके ऊपर लेस के साथ हमें डिज़ाइन बनाना है, तो पहले इसे डबल कर लेंगे अच्छे तरीके से और यहाँ पर लेस के लिए मार्किंग करेंगे। तो डिज़ाइन बनानी है तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन में इस तरह से बना रही हूँ और इसके नीचे की तरफ एक शेप बना लेंगे। इस तरह से हमें गोल शेप नीचे की तरफ भी बना लेना है और कमर साइड शेप को इस तरह से मिला देना है। अब इसे फोल्ड करते हुए यही शेप को हमें दूसरी तरफ भी ले लेना है। इस तरह से करेंगे तो शेप जो है चौक से दूसरी तरफ भी आ जाएगा। बस आपको इसे डार्क कर लेना है अच्छे से। अब इसके ऊपर हमें लेस लगानी है तो ऊपर की तरफ जो 2 लेयर बनाई हुई है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेस को अटैच करते जाना है सिलाई के साथ में और लेस के दोनों किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए 2 लेयर पहले हमें ऊपर की तरफ लगा लेना है। इस तरफ से लेस अटैच कर लेने के बाद अब दूसरी तरफ से भी लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ भी ये लेयर अटैच कर दी है। ये देखिए 2 लेयर पहले हमें ऊपर की तरफ लगा लेना है। इस तरफ से लेस अटैच कर लेने के बाद अब दूसरी तरफ से भी लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ भी ये लेयर अटैच कर दी है। यहाँ पर लेस को अटैच करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ भी लेस लगा लेनी है। तो एक लेयर हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। अब एक सिलाई हमें इस कॉर्नर पर भी लगा लेनी है अच्छे से।
ऊपर की तरफ लेस लगा लेने के बाद अब नीचे की तरफ लेस को अटैच करेंगे। यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। डोरी और लटकन बनाकर अटैच करेंगे शोल्डर पे। तो लटकन आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, डिज़ाइनर या सिंपल। तो ऊपर से 2 या 2.5 इंच का गैप रखते हुए शोल्डर पे आपको डोरी को अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर डोरी को अटैच कर दिया है। दूसरी तरफ भी डोरी को अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर। इसी के साथ आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।